गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में टॉपिक फ्यूजेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। फ्यूजेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्यूज है, ठीक है, तो फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट है या जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनका प्रोटेक्शन करती है। जब कभी एक्सेसिव करंट फ्लो होने लगे या किसी भी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग में या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, तो दोनों को प्रोटेक्शन का काम करती है, दोनों को सेव करती है, इलेक्ट्रिक फायरिंग होने से, उनको डैमेज होने से बचाती है। जो बचाता है वो है फ्यूज़। ठीक है, आज हम लोग इसके पहले हम लोगों ने फ्यूज़ के बारे में ये जाना था कि जो फ्यूज़ है एक इस प्रकार की डिवाइस है जो कि प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिक वायरिंग को, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग को और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। जो फ्यूज होते हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं। इतना हम लोगों ने जाना था कि जो फ्यूज़ है उसको हम यूज़ करते हैं जो हमारे घर का मेन स्विच बोर्ड होता है। जो हमारे घरों का मेन स्विच बोर्ड होता है वहाँ पे फ्यूज़ को यूज़ करते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसको सेफ रखता है फ्यूज़। इस बात को हम लोगों ने जाना था। हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ में ऐसे वायर यूज़ किए जाते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ठीक है, और चूँकि बहुत ही पतले वायर, यानी कि फ्यूज़ का जब फॉर्मेशन करते थे तो वहाँ पे बहुत ही पतला वायर यूज़ करते थे। चूँकि पतले वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है और मोटे वायर का रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, यानी कि जो पतला वायर होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसी वजह से कॉपर के बहुत पतले वायर यूज़ किए जाते थे वहाँ पे। ठीक है, जिससे कि वो जब कभी भी एक्सेसिव करंट यानी मैक्सिमम करंट जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग है उस पर फ्लो होने लगे, तो ये जो फ्यूज़ में जो, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस यानी पतला वायर यूज़ किया गया है और मेल्टिंग पॉइंट लो है जिस वायर का, उसको यूज़ किया है जिससे कि ये वायर आसानी से स्टार्ट होने बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते थे और सर्किट को ब्रेक कर देते थे। सर्किट जब ब्रेक हो जाती थी तो करंट का फ्लो होना उसमें बंद हो जाता था और आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगी हुई हैं या जो इलेक्ट्रिक सर्किट बाकी पोर्शन है वो बचा रहता था। ठीक है, फायर होने से बच जाता था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का स्पेशली उनका अलग फ्यूज़ होता है, यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। अभी तो हम लोगों ने जाना था कि जो फ्यूज़ होते हैं उस फ्यूज़ को हम लोग वहाँ पे यूज़ करते थे जो मेन स्विच बोर्ड होता था, लेकिन यहाँ पे हम ये समझेंगे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनका अपना इंडिविजुअल, उनका अपना खुद का, ठीक है, खुद के अपने, यानी कि जितने भी डोमेस्टिक घरेलू जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे कि टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और भी जितने भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से मशीनें हैं जो घरों में हम यूज़ करते हैं, उनका अपना खुद का फ्यूज़ होता है। ठीक है, वो उसी में सेट रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो और चूँकि ये जो अप्लायंसेस हैं, जो कॉस्टली अप्लायंसेस, जो बहुत महंगे अप्लायंसेस है, वहाँ उसमें होता है, जैसे कि टीवी सेट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब के अपने खुद के फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, जो कि इनको बचाते हैं मैक्सिमम करंट फ्लो होने से, नुकसान होने से इनको प्रोटेक्शन करते हैं ये फ्यूज़। तो ये जो फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब के अंदर होते हैं। ठीक है, ये जो फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो एक ग्लास ट्यूब के अंदर इस तरीके से फ्यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप फ्यूज़ देख सकते हैं। यानी जो टीवी सेट है या रेफ्रिजरेटर है, ये जितने भी घरेलू अप्लायंसेस हैं, जैसे कि टीवी सेट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और भी जितने भी हैं, उन सब में स्पेशली इस तरीके से फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं, जो कि ऊपर पूरा ग्लास ट्यूब है, ये पूरा ग्लास है और इसके अंदर वायर यूज़ किया गया है, इसके अंदर फ्यूज़ वायर यूज़ किया गया जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं वायर पतला सा, ये फ्यूज़ वायर है और ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर सेट किया गया है और ये मेटल का कैप है, ये भी मेटल का कैप है, ये भी मेटल का कैप है, इस तरीके से अरेंज है उसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर जब भी एक्सेसिव करंट फ्लो होगी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, तो इनसे होकर के जाएगी करंट, और जब भी मैक्सिमम करंट फ्लो होगी तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में फ्यूज इस प्रकार से अरेंज है, और जब मैक्सिमम करंट फ्लो होती है तो ये जो फ्यूज
ये जो फ्यूज वायर इस ग्लास ट्यूब के अंदर है, ये फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, चूँकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है और चूँकि बहुत पतला है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। इसी वजह से क्या होगा, ये हीट होना स्टार्ट करेगा और हीट होने के बाद में एटलीस्ट क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद में ये ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ये ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक होगी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे और आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, टीवी सेट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और भी जितने भी हैं घरेलू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो सुरक्षित रह जाएंगे, उनमें कोई नुकसान नहीं होगा, उनमें कोई ना वो डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेशल टाइप की जो फ्यूज़, ये जो फ्यूज़ है ग्लास ट्यूब में अरेंज किया जाता है एक, ठीक है, बहुत ही पतले वायर को इस तरीके से बनाया जाता है। ये बहुत जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे टीवी सेट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उन सब में यूज़ किए जाते हैं, यानी स्पेशली इनका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट है या वायरिंग है वो अलग वहाँ पे फ्यूज होता है जो मेन स्विच बोर्ड में होता है, लेकिन इनके अंदर भी होता है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। ओके, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेफ रहते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं ये फ्यूज़। ठीक है, ये फ्यूज़ वायर ग्लास ट्यूब के अंदर होता है। ओके, इस तरीके से ये है। अब हमें ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, जब भी कभी हम फ्यूज़ वायर लें या फ्यूज़ लें किसी, तो वहाँ पे हमें ISI मार्क जानना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर फ्यूज़ अगर आप ले रहे हैं तो उसमें ISI मार्क ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे एक और टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यूज़ ऑफ MCB इन प्लेस ऑफ फ्यूज़। प्रेजेंट टाइम में, नाउ दिस टाइम, यानी कि प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ के प्लेस पे MCB यूज़ किया जाता है। ये जो फ्यूज़ है ना, इस फ्यूज़ के प्लेस पे आज के डेट में MCB यूज़ किया जाता है, MCB। ठीक है, फ्यूज़ के प्लेस पे MCB यूज़ करते हैं। MCB का फुल फॉर्म हुआ मिनिचर सर्किट ब्रेकर, मिनिचर सर्किट ब्रेकर। ये जो होता है, ये प्रेजेंट टाइम में फ्यूज़ के प्लेस पे MCB एक ऐसी डिवाइस है जो फ्यूज़ के प्लेस पे प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जाता है, यानी MCB फ्यूज़ का काम करती है। जो काम फ्यूज़ करता था, इलेक्ट्रिक वायरिंग, जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो, और जो आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, दोनों को सेव करने का काम करता था फ्यूज़, वही काम करेगा MCB। तो MCB प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जाता है फ्यूज़ के प्लेस पे, जिसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, MCB जो है, इसका काम है जब कभी भी जो आपका हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग है, जो आपकी घरेलू सर्किट है, ये कह सकते हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग या घरेलू सर्किट जो है, उसमें अगर एक्सेसिव करंट फ्लो हो जाए, ठीक है, तो ये काम करेगा MCB। MCB जो है हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता है, एक बात ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपका फ्यूज़ वायर होता था, जो फ्यूज़ होता था वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता था, हीट होता था, हीट होने के बाद में मेल्ट होता था और सर्किट ब्रेक हो जाती थी, वो काम फ्यूज़ करता था। लेकिन जो MCB है वो हीटिंग इफेक्ट पे बिल्कुल काम नहीं करता है। यानी जो MCB है ये किस पे काम करता है, तो MCB काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है MCB। ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो MCB है, MCB काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है MCB, यानी MCB हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम नहीं करता है। ओके, तो MCB है क्या, MCB एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिकल स्विच है। MCB क्या है, एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिकल स्विच है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विच, यानी MCB एक क्या है, MCB एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिकल स्विच है जो ऑटोमेटिकली काम करता है, खुद ऑफ हो जाता है और खुद ऑन हो जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो MCB है वो क्या है। MCB एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिकल स्विच है। कैसा स्विच है, इलेक्ट्रिकल स्विच है। MCB एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिकल स्विच है जो ऑटोमेटिकली यानी खुद, जब भी एक्सेसिव करंट फ्लो होगी किसी इलेक्ट्रिक वायरिंग में, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायर में जब कभी भी एक्सेसिव करंट, अधिक करंट फ्लो होगी, तो MCB क्या होगा, MCB तुरंत ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही MCB ऑफ होगा, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे MCB ऑफ होगा तुरंत सर्किट डिसकनेक्ट हो जाएगी, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगी। और जैसे सर्किट इनकम्प्लीट होगी, करंट फ्लो करना बंद कर देगी। और जैसे ही एक्सेसिव करंट कम हुआ, जैसे करंट कम हो जाएगी, तुरंत फिर अपने आप ऑन हो जाएगा।
तो ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहता है। एमसीबी ये इस प्रकार की, ये इसलिए ये क्या है, एक स्पेशल टाइप की इलेक्ट्रिकल स्विच है जो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती रहती है। जैसे ही करंट बढ़ेगी ये तुरंत ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही एक एवरेज करंट फ्लो होती रहेगी तो ये प्रॉपर वे में वर्क करती रहती है एमसीबी अपने आप रीसेट हो जाती है। रीसेट का मतलब अपने आप ऑन पोजीशन में आ जाती है। जब ये ऑफ पोजीशन में जाती है तो दोबारा इसको ऑन नहीं करना पड़ता है, खुद ब खुद ऑन पोजीशन में आ जाती है, अपने आप रीसेट हो जाती है। ठीक है, ओके। इसलिए एमसीबी को भी हमें, जब भी एमसीबी कभी लें किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करने के लिए, तो एमसीबी में भी आईएसआई मार्क देखना जरूरी है। तो इस तरीके से एमसीबी क्या है, एमसीबी एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिकल स्विच है जो ऑटोमेटिकली वर्क करती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वर्क करती है। जब भी एक्सेसिव करंट फ्लो होगी तो ये ऑफ हो जाएगी, जिससे सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेफ रहे, सर्किट भी सेफ रहे। और जब भी करंट जैसे ही लो होगी, तुरंत प्रॉपर वे में करंट होगी, तुरंत ही अपने आप रीसेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर वे में वर्क करने लगेगी। और यानी कि जो एमसीबी है वो किस पे काम करती है, एमसीबी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बिल्कुल काम नहीं करती है। यानी एमसीबी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करती है, और जो फ्यूज़ है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। तो एमसीबी बिल्कुल फ्यूज़ का पूरा काम एमसीबी करती है। ओके।